जहाँ तक बात है उस बच्चे ने की है और कुफ्रिया कलिमात है, किस बच्चे को किसने सिखाया और इस तरह के सवालात उसके जहन में कैसे आ गए। ये प्री प्लान नहीं लगा आपको? ये इसीलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बाकायदा बच्चे ने इमरान खान के वालिदैन का नाम लिया। अब बच्चे को तो नहीं पता ना उस वालिदैन का नाम, इसका मतलब है कि किसी ने उसको ट्रेनिंग दी है। तो इसका मतलब जो कासिम सूरी ने मजहबी टच की बात की थी, तो इसका मतलब ये सब कुछ प्री प्लान था। तौबा नाउज़ बिल्ला, जो कि नबूवत के दावे हमने सुने, फैसलाबाद में हुआ, फिर सराय आलमगीर में हुआ, फिर इसी तरह एक झूठा दावा पिंडी में भी हुआ। तो फिर ये क्या उसकी तैयारियां करवा रहे हैं? आप ये सोच के बताएं कि जो ज़मान पार्क में हो रहा था, क्या रियासत मदीना में इस तरह नाच गाने होते हैं? क्या नजम शिराज ने रियासत मदीना में गाने गाने हैं, इब्राहिम ने रियासत मदीना में गाने गाने हैं, तराने गाने हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं हक चैनल। सामने इकराम, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल के ऊपर हमेशा हम हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते हैं। आज हमारे साथ हक और सच की आवाज़ को बुलंद करने के लिए मियाँ खुर्रम साहब मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। खुर्रम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। खुर्रम भाई, मैंने आज जिस टॉपिक पे आपसे बात करनी है, एक वीडियो वायरल हुई है बच्चे की, और मेरा इमरान खान साहब से सवाल ये था कि देखें, दुनिया के सबसे पहले लकी पेरेंट्स वो थे हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हु, कि उनको अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बेटे से नवाजा। और दूसरे सबसे लकी पेरेंट्स दुनिया के वो हैं मिस्टर इकरामुल्लाह नियाज़ी और मिसेस शौकत खानम, जिन्हें अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब जैसे बेटे से नवाजा। इमरान खान साहब, मेरा आपसे सवाल ये था कि आप सिर्फ पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी उम्मत मुस्लिमा के सबसे अच्छे लीडर हैं। उस बच्चे के लफाज को इस तरह के हैं उस वीडियो में कि वो बच्चा उसमें कहता है कि दुनिया के जो खुशकिस्मत वालिदैन हैं ना, नो डाउट वो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, क्योंकि आपके बेटे हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसमें कोई डाउट, कोई शक नहीं किसी को भी। अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर हमें फ़ख्र है इस बात के ऊपर। लेकिन साथ ही बच्चे ने एक और बात की, वो बात का आपको पता है, सबको पता है। बात ये है कि इसमें है ही किसी को शक नहीं, ना हमें ना आपको, कि नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिसको नंबर 2 कहा है उस बच्चे ने, जिस शख्सियत को, वो दूर दूर तक कहीं नज़र ही नहीं आता। तो मैं उस बच्चे का कसूर नहीं कहूँगा कि आपकी नज़र में क्या है इसमें, चूँकि मेरा एक अपना नज़रिया था। लेकिन मैंने आज सिर्फ आपको इसीलिए आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ, जिस भी सहाफ़ी से कुछ मैंने बातचीत की इसके ऊपर, कुछ सहाफ़ी इस पर बात करना भी नहीं चाहते। कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जो इमरान खान साहब की मोहब्बत में इसके ऊपर बिल्कुल बहस ही नहीं करना चाहते। तो आप किस में क्या राय है, आपसे बात कर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा ना कोई था ना कोई है। और जहाँ तक बात है उस बच्चे ने की है और कुफ्रिया कलिमात है, और किसी आम शख्स के साथ इस तरह मंसूब करना, और वो नबी है, उन जैसा तो कोई भी नहीं है, हम तो खाक है, बल्कि एक ज़र्रा है। और उस बच्चे ने जो बात की है, और उसमें तो चले वो नाबालिग है, और जो सामने सीनियर लोग हैं, कासिम सूरी खड़े थे, नजम शिराज है और सेनेटर फैसल जवेद है, ये पढ़े लिखे लोग हैं। तो इसका मतलब जो कासिम सूरी ने मजहबी टच की बात की थी, तो इसका मतलब ये सब कुछ प्री प्लान था। एग्जैक्टली। और इमरान खान के हवाले से पहले तो हम सुनते थे कि वो यहूदी लाबी है, ठीक है, यहूदी एजेंट है, और अब एक फितना भी बना दिया गया था। अब इन बातों से तो यही लग रहा है, जिस तरह तौबा नाउज़ बिल्ला, जो कि नबूवत के दावे हमने सुने, फैसलाबाद में हुआ, फिर सराय आलमगीर में हुआ, फिर इसी तरह एक झूठा दावा पिंडी में भी हुआ। तो फिर ये क्या उसकी तैयारियां करवा रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, और फिर इनके प्रोग्राम्स के अंदर इस तरह के सवालात क्यों हो रहे हैं, प्री प्लान हो रहे हैं, और बच्चे को किसने सिखाया और इस तरह के सवालात उसके जहन में कैसे आ गए? इसका मतलब उसकी परवरिश बचपन से थी, उसकी बेस बन रही थी, उसको बताया गया था इमरान खान के बारे में। तो अगर तो सियासी लीडरशिप है तो इसको सियासत के तौर पर ही लिया जाता है, लेकिन अगर आप मज़हब को बार बार इस तरह इन्वॉल्व करेंगे तो फिर इस तरह के फितने और भी आएंगे। खुर्रम भाई, मेरा आपसे यही सवाल है, चूँकि हमने इसी टॉपिक पे आई रहना है। बच्चे ने बात की, देखिए हमारे बचपन में हमें आपको हमारे बच्चों को सब कुछ सिखाया जाता है, हमारे सीरत नबी के बारे में बताया जाता है, नमाज के बारे में बताया जाता है। लेकिन देखें ना, ये प्री प्लान नहीं लगा आपको? ये इसीलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बाकायदा बच्चे ने इमरान खान के वालिदैन का नाम लिया। अब बच्चे को तो नहीं पता ना उस वालिदैन का नाम, इसका मतलब है कि किसी ने उसको ट्रेनिंग दी है। बिल्कुल। जिस किसी ने भी उसको ऐसी ट्रेनिंग दी है, तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर?
देखिए, मैं बात तो यही कर रहा हूँ ना कि उसकी बेस जो बना रहे हैं और जिनके कहने पर वो चला रहे हैं, उन्होंने तो अपनी आखिरत ख़राब कर ली है। ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, हम ये कहते हैं कि ना आप जैसा कोई था ना आप जैसा कोई है, और हमारा ईमान है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और ता क़यामत कोई नबी नहीं आएगा। ये पढ़ाया जाता है और बाकायदा इसको हमारे निसाब का हिस्सा बनाया गया है। और हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, हम किसी यूके या कनाडा की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पे इस तरह के सवालात हो तो हम कहें भी यार कि यार चलें ठीक है, वो तो काफिर कंट्री है, वहाँ पे तो उनके मज़हब में ये शायद इस तरह की चीज़ें होंगी। चले, इमरान खान को नहीं पता होगा, वो इमरान खान ये कह देगा कि किसी यार बाहर को कोई बंदा आ गया, उसने आके या बच्चे ने आके ये बात कर दी तो मेरा तो उससे कोई ताल्लुक नहीं, मेरा मेरी ज़ात से ताल्लुक है। अब ये पीटीआई वाले सवालात भी उठाते हैं और ये कहते भी हैं कि अगर इमरान खान से ज़ात से रिलेटेड कोई चीज़ है या इमरान खान से रिलेटेड है तो बहुत सारी चीज़ें आई थी, वो हमें बताएं। उनकी कॉल लीक हुई थी, ठीक है, उनका जब उन्होंने हल्फ लिया था वज़ीर आज़म, जो ख़ातमुन नबीयीन एक लफ्ज़ था उस पर वो अटके थे, उसके बाद उनकी ज़ुबान स्लिप हुई थी, फिर बहुत सारे यू टर्न लिए थे, बहुत सारे ऐसे सुनहरे ख्वाब दिखाकर ख़ुद इमरान खान जो है वो जो है इस हवाले से झूठा साबित होता है। जो कि 100 दिन का प्लान था, 500 जो वो 5 कितने लाख 50 लाख घर देने थे, फिर नौकरियां देनी थी। ये तो फिर आप उस शख्स की बात कर रहे हैं जो रियासत मदीना बनाने की बात कर रहा था। क्या रियासत मदीना में आप ये सोच के बताएं कि जो ज़मान पार्क में हो रहा था, क्या रियासत मदीना में इस तरह नाच गाने होते हैं? क्या नजम शिराज ने रियासत मदीना में गाने गाने हैं, इब्राहिम उलक ने रियासत मदीना में गाने गाने हैं, तराने गाने हैं। वो तराने गाने वाली एक नई बच्ची भी वायरल हो रही है। ये रियासत मदीना है कि गाने बजाने वालों में जिसमें आप स्टार्ट लेते हैं इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन, उसके बाद आपके सामने है जो वहाँ पे होता है इस्लामी टच देने की कोशिश की जाती है, लेकिन ऐसा कासिम सूरी के अल्फाज तो फिर सामने आ ही गए थे, अल्लाह ताला तो दिखाई देता है। जी बिल्कुल। खुरम भाई देखिए, चूँकि हम जिस टॉपिक को लेकर चले हैं ये बड़ा सीरियस इशू है, इसके ऊपर जल्दी कोई बात भी लोग करते हैं। आजकल लोगों के इस तरह के हो चुके हैं कि वो दुनियादारों की मोहब्बत में, यानी कि किसी को जो पसंद है ना वो उसके बारे में बात नहीं सुनना चाहता। लेकिन मैं ये कहता हूँ दुनियादार कोई भी हो, जब बात आ जाए हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी इज़्ज़त की बात आ जाए, तो अगर उस बच्चे से गलती हो गई, सामने जो खड़े थे कम से कम माइक पर उसको ये नहीं कह सकते थे, अप्रिशिएट ना ही करते, उन्होंने ताली बजाई है बाकायदा, हाँ रोकते, उसको कहते मना करते कि यार ये कुफरिया कलिमात है, इसको ना मंसूब किया और जाए। माइक पे सियासत को सियासत पे रखें। वीडियोस बन रही थी, सॉरी कर सकते थे क्या ये बच्चे ने जो भी कुछ कहा है ये बच्चे को नहीं पता, बच्चा नादान है, उसके ऊपर बजाय एक्सक्यूज़ करने के बाकायदा तालियां बजाई गई। बिल्कुल, ये तो गलत हुआ है। और जो सुनने वाले भी थे वो भी क्या बहरे हैं, अंधे हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा, उनको उसी मौके पर रोक देना चाहिए था। लेकिन ये सारा कुछ एक प्लानिंग का हिस्सा है, और अगर ये प्लानिंग है तो मैं कहता हूँ ये ख़तरनाक प्लानिंग है और बच्चों की गलत ट्रेनिंग की जा रही है और बच्चों का मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है, उनका मुस्तकबिल ख़राब किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में अल्लाह ना करे ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें निकल आई जो कि तौबा नाउज़बिल्लाह ऐसे कुफरिया कलेमात वो अदा कर देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि यार ये गलत बात है जो हम हदीस मंसूब कर रहे हैं या हम कोई झूठी रवायत गढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में सोच समझ के बात करनी चाहिए, क्योंकि मज़हब का मामला है, तो मज़हब को सियासत के साथ ना लेकर चलें, या सियासत पे आ जाएं सियासतदान पे, या टोटल सियासी बात की जाए, उसके साथ मजहबी टच बिल्कुल ना दिया जाए। और दूसरा खुरम भाई देखिए, जिन दिनों में ये पीटीआई ने एहतजाज किया था उन दिनों में भी एक वीडियो वायरल हुई थी। चलिए ये तो बच्चा है, ये बच्चा है, लेकिन वो एक बड़ी लड़की थी, कुछ नहीं कम से कम वो आपने देखी होगी वीडियो जो वायरल हुई थी, अच्छी खासी उस लड़की की एज थी। उस लड़की ने भी ये बात की थी, जैसे नाउज़ुबिल्लाह मैं क्या कहूँ कि इनको मलाया कहाँ जा रहा है। उसने कहा था कि जैसे करबला में हुआ था इमाम हुसैन के साथ, आपने वीडियो देखी थी, यार ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, ये किसके साथ किसको मिलाया जा रहा है, तो ज़रा शर्म नहीं थी लोगों को। देखिए, ये बैरूनी एजेंडे पे कोई अमल किया जा रहा है, या तो कादियानी लॉबी पूरे तरीके से एक्टिव है और उसमें चाहे उनके जितने भी फ़िरके हो वो उस पर इमरान खान की आपने देखा होगा फ़वाद चौधरी अपने दौरे हुकूमत में कादियानियों से मुलाकातें भी होती रही हैं, इनको रिलीफ भी देते रहे हैं। और ये तो हम खराज अकीदत पेश करते हैं और खराज तहसीन के मुस्तहिक है भुट्टो साहब, जिन्होंने एक पूरा आइन बनाया, ठीक है, उन्होंने इनको कादियानियों को काफिर करार दिया। फिर उसके बाद जो है ये कहा गया कि ये जो है अपनी जहाँ यहाँ पे मजहबी आज़ादी नहीं है, अपनी मस्जिदें, ये मस्जिद तो नहीं कहेंगे इनको, अपनी आज़ादी की इबादत गाहें नहीं बना सकते, ये तो उन पे जो है इस मोहर लगती है और इसका सेहरा उन्हीं के सर पर जाता है। लेकिन बात अगर की जाए तो ये पूरा एक बैरूनी एजेंडा है जिस पर अमल दरामद करवाया जा रहा है, और बैरूनी एजेंडे की ईमा पर ही, चाहे अमेरिका हो, यूरोपीय यूनियन हो, फ्रांस हो या कोई भी हो, इसके पीछे वो लोग हैं, उनके ख़तरनाक अज़ाइम हैं ताकि पाकिस्तान में
जो प्योर इस्लामी कंट्री है इसको लिबरल कंट्री के तौर पर पेश किया जाए और इस्लाम जो है इसका मजाक बनाकर पेश किया जाए। और जिस तरह दूसरे मुल्कों में हो रहा है, उनको कर्जा देने की ख़तरनाक शराइत के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब है कि आप मजहबी सख्ती को कम करें और मज़हब इस्लाम जो है इस पे जो अमल दरामद जो लोग बहुत ज़्यादा राग़िब होते हैं उनको दूर करें, तो आपको हम कितने लाखों डॉलर के, अरबों डॉलर, खरबों डॉलर देंगे आपको। खुर भाई बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये चाहूँगा आखिर में, चूँकि एक मैसेज, अब चूँकि टॉपिक हमारा बच्चा था, वो हमें बच्चे से किसी किस्म की दुश्मनी नहीं है, बच्चे सबको अजीज़ होते हैं, एक मासूम बच्चा था। आप क्या कहेंगे इन लोगों को जिनके वालिदैन थे, उनको मैसेज, अगर उनसे गलती हो गई है तो क्या करें, कोई वीडियो बना के? मैं तो दोनों तरफ कहूँगा कि जिस बच्चे के वालिदैन से भी कहूँगा कि अगर बच्चे से गलती हो गई है तो एक वीडियो बनाएं और उस वीडियो में पूरा वालिदैन के साथ बैठ कर पूरा एक अपना बयानिया दे कि हमसे गलती हो गई थी, हमसे ये गलत जुमले हो गए थे। और दूसरी तरफ जो कि सख्त ज़ुबान उस बच्चे के वाले से इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं उनको ये भी कहना चाहूँगा कि कानून को हरगिज़ हाथ में मत लें। पाकिस्तान की अदालतें हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ये उन्हीं का काम है, उन्हीं को करना चाहिए, ना कि आप जो है वो कल उठें जिस तरह के एक पिछले सुन रहे थे कि हम ये कर दें वो कर दें, या उसके जो है फतवे लगने शुरू हो गए थे। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बच्चा नाबालिग है और बच्चे का वीडियो बयान आ जाएगा, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, वालिदैन आगे उसकी जो है वो तशरीह कर देंगे। भाई अभी पब्लिक से मैं कहना चाहूँगा ये कि जो हमारे ऐसे हसास अदारे हैं हमारी गवर्नमेंट और पाकिस्तान के, उनको भी चाहिए कि इस तरह की जब वीडियोज़ वायरल हो तो कम से कम उसका नोटिस लाजमी लें। आप ये नहीं कहते हम कि कोई एक्शन इस तरह का ले रहे हैं उस बच्चे के साथ कोई सख्ती करें, नहीं, वो बच्चे के पीछे कौन है वो देखें, उनको बेनकाब किया जाना चाहिए। अगर उनसे गलती भी हुई है, अगर वो कहते हैं उनसे गलती हुई है तो कम से कम एक वीडियो पैगाम जारी करें अपना कि गलती हुई है उनसे। चूँकि हमारा ये मानना, हम सबका ईमान है, जो इतने लोग देख रहे हैं उनका भी ये ईमान है कि हमारा आका दो जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा ना कोई है, ना कोई था, ना कोई होगा, और ख़त्म नबूवत पे हमारा सबका ईमान भी है। और बातें तो बहुत सारी करने वाली है, लेकिन इस वक्त मैसेज यही था कि मैं किसी की दिल आज़ारी करने के लिए नहीं बैठा हुआ, और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करना चाहते। ख़ास तौर पे मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो साफ़ी भाई हैं, अगर वो इस टॉपिक पे बात करें, कम से कम जब भी कोई गलत बात करे तो जितने साफ़ी भाई इकट्ठे होने के बाद एक एक पैगाम जारी वो कर सकते हैं, वो चाहें तो बुराई को रोक सकते हैं। ये नहीं कहता कि आप बुराई को जाके से मारें, आप मोहब्बत के साथ समझाएँ। आप जाके जो लोग जाते हैं ज़मान पार्क, उस ज़मान पार्क जाके समझाएं कि यार आप लोगों को यहाँ पे ये वीडियो बनी है, ये गलत वीडियो है, तो ये इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, इसमें कौन सी बुराई है। क्योंकि आपका भी ये ईमान है, हमारा भी ये ईमान है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, अल्लाह ने के बान।